आज के एपिसोड की शुरुआत में शोभा परी को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन परी अपनी बात रखने के लिए तैयार थी। वह सबको बताती है कि वह असुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि उसके हाथ खाली थे और इसी वजह से उसने रणविजय से यह काम करने के लिए कहा था। परी के शब्दों में एक गहरी मायूसी थी। वह कहती है कि रणविजय इस काम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने ही जिद की और रणविजय सिर्फ उसकी वजह से चुप रहा। इस पर मिरर परी से कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। परी इस पर जवाब देती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मिरर फिर कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन परी उससे कहती है, मैं भीख नहीं मांगना चाहती। यह एक ऐसा पल था जब परी और मिरर के बीच रिश्ते की गहरी खाई और संघर्ष साफ दिखाई देता है। तभी तुलसी परी को याद दिलाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है और यह भी बताती है कि क्या परी ने यह नहीं देखा कि इसके कारण उसकी माँ भी जेल में थी। इस पर परी चुप हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मम्मा जेल में होंगी। तुलसी का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह परी को बताती है कि अब उसे सब समझ आ रहा है। वह कहती है कि परी रणविजय को बचा रही है, जबकि यह लड़का उसे धोखा दे रहा है। तुलसी का यह कहना था कि रणविजय को यह पता था कि परी के पिता फंसने वाले हैं, फिर भी उसने कोई संकोच नहीं किया। वह परी से कहती है कि उसे सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और रणविजय से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह और कुछ नहीं, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। तुलसी परी को समझाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि रणविजय को लेकर उसकी सोच सही नहीं है। परी इस सब को स्वीकार करती है और मानती है कि इन सब के लिए वह खुद जिम्मेदार है। परी तुलसी से कहती है कि वह झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहती और तुलसी ने शादी के बाद कभी उसे वीरानी हाउस में रहने के लिए नहीं कहा। वह कहती है कि उसकी समस्याओं को कोई भी नहीं समझ सकता और अब वह खुद को इस स्थिति में देखकर बहुत दुखी है। परी कहती है कि उसे अपने पिता के घर चोरी करने का पछतावा है और यदि मेहर चाहे तो उसे पुलिस के हवाले कर सकता है। हालांकि वह यह भी कहती है कि कोई भी रणविजय को हाथ नहीं लगाएगा और वह हर हाल में रणविजय को बचाएगी। यह पूरी स्थिति परी के अंदर की असमंजस और तनाव को और बढ़ा देती है। तुलसी, जो पहले से परी को समझाने की कोशिश कर रही थी, अब उसे एक और चेतावनी देती है। वह कहती है, तुम सही समय पर सोच लो वरना देर हो जाएगी। लेकिन परी, जो पूरी तरह से अपने निर्णय पर अडिग थी, कहती है, अगर किसी ने भी मेरी शादी रोकने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब परी ने अपनी पूरी स्थिति को लेकर अपनी मजबूरी और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट किया। उसके इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे परी पूरी दुनिया से अकेली हो गई हो और उसकी निराशा की कोई सीमा न हो। फिर परी बिना किसी और से बात किए वहां से चली जाती है। मेहर, जो पहले से परेशान था, अब और ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर रणविजय परी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसने उसे बचा लिया। वह परी से कहता है, अब से मैं कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगा। यह रणविजय का एक ऐसा बयान था जिसमें उसके भीतर का अपराध बोध और उसकी खुद की स्थिति को लेकर चिंताएं स्पष्ट हो रही थीं। हालांकि वह परी से कहता है कि वह अब बिना उसकी मंजूरी के कुछ नहीं करेगा और यह एक तरह से एक वादा था कि वह आगे से परी को पहले से बताकर ही किसी कदम पर बढ़ेगा। दूसरी तरफ अंगद वृंदा से कहता है, परी पागल हो गई है और उसे यह नहीं समझ आ रहा कि वह क्या कर रही है। वह कहता है कि परी अब अपनी ही दुनिया में खो गई है और उसे यह नहीं पता कि उसके फैसले उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगे। वृंदा, जो काफी समझदार और शांतिपूर्ण होती है, उसे कहती है कि अब जो हो रहा है उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वृंदा की यह सलाह अंगद को कुछ राहत देती है, लेकिन वह अब भी उम्मीद करता है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। वह जानता था कि परी ने जो किया है वह उसके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह खुद को स्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान पर ही विश्वास करता है। इस प्रकार आज के एपिसोड में परी की जटिल स्थिति और उसके निर्णयों के कारण कहानी एक और मोड़ पर पहुंचती है।
उसकी जिंदगी अब रणविजय, अपने पिता और तुलसी के बीच उलझी हुई है। रणविजय, जो अपनी गलतियों से कभी नहीं उबरा था, अब परी से उम्मीद करता है कि वह उसे बचाएगी, जबकि तुलसी उसे चेतावनी देती है कि रणविजय के साथ उसके रिश्ते को खत्म करना ही सबसे सही होगा। परी की खुदकुशी की धमकी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, और अब यह देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या परी अपने पिता की सलाह मानेगी या फिर रणविजय के साथ अपना रिश्ता निभाएगी? इस कशमकश के बीच अंगद और वृंदा की सलाह भी पूरी तरह से परी की सोच को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ रणविजय, जो अब खुद को काफी मजबूत समझने लगा था, सुभाष के सामने परी की चालाकी की तारीफ करता है। वह कहता है कि जब तक परी उसका साथ देती रहेगी, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह वाक्य उसकी मानसिकता को पूरी तरह से दर्शाता था, क्योंकि अब वह यह मानने लगा था कि परी की मदद से वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। इस समय रणविजय की मां को यह जानकारी मिलती है कि उसका हार नकली है। यह खबर जैसे ही उसे मिलती है, वह तुरंत रणविजय को बताने के लिए जाती है। लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात की पक्की जानकारी लेनी चाहिए, फिर तय करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या कदम उठाना है। यह एक ऐसा पल था जब रणविजय के परिवार के अंदर की राजनीति और गहरे राज सामने आ रहे थे। इस बीच परी, जो रणविजय के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसे कॉल करके पूछती है कि हनीमून पर कहाँ जाना है। वह बताती है कि वह बेसब्री से अपनी शादी का इंतजार कर रही है और उसे पूरा यकीन था कि रणविजय के साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। परी का यह जवाब रणविजय के लिए एक मानसिक संतुष्टि का कारण बनता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सही दिशा में जा रहा है और परी उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इधर मेहर अपने परिवार को लेकर परेशान हो रहा था और पछतावा महसूस कर रहा था कि उसने परी पर विश्वास किया। वह तुलसी से कहता है कि परी की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया है और वह अब खुद को दोषी महसूस करता है। मेहर अपने भीतर का दर्द महसूस करते हुए कहता है कि परी ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता है। मिरर, जो पहले से ही तुलसी की बातों को सही मानता था, अब उसे पूरी तरह से समझने लगा था। वह तुलसी से कहता है कि वह हमेशा सही थी और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि परी ने जो किया वह सब उसके ही कारण हुआ था। तुलसी मेहर को समझाती है कि उसने यह सब अपनी बेटी के भले के लिए किया और इस पूरे घटनाक्रम में उसकी कोई गलती नहीं है। वह उसे कहती है कि उसे खुद को मजबूत रखना होगा ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके। तुलसी की ये बातें मेहर के दिल को छू जाती हैं और वह उसे माफी मांगता है। तुलसी, जो मेहर को सांत्वना देने के लिए हमेशा वहां रहती है, अब उसे दिलासा देती है। इस वक्त नो, जो हमेशा से मेहर के पास रहने की ख्वाहिश रखती थी, यह सब सुनने के बाद दुखी हो जाती है। वह सूची के साथ वहां से चली जाती है और घर आकर खुद से बातें करने लगती है। नो खुद से कहती है कि वह अब खत्म हो चुकी है और हमेशा से मेहर से प्यार करती थी। वह यह मानती है कि उसे तुलसी से कभी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसकी चाहत हमेशा से मेहर के लिए थी। नो के मन में एक शंका उठती है कि शायद मेहर तुलसी को छोड़ देगा और उसके पास वापस आ जाएगा। हालांकि उसकी अंतरात्मा यह भी कहती है कि सच तो यह है कि तुलसी और मेहर फिर से एक होने वाले हैं। इस सोच के साथ नो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सिर्फ मेहर के साथ ही रहेगी। वह रंगनाथन को शहर वापस बुलाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि शादी के दौरान रणविजय के पिता मेहर और तुलसी को बुलाते हैं। रंगनाथन, जो अब अपनी पूरी योजना के साथ लौट चुका था, तुलसी को कुछ महत्वपूर्ण सबूत सौंपता है। इन सब घटनाओं के बीच तुलसी मेहर और नोना की एक फोटो देखती है, जिसे देखकर वह दंग रह जाती है। यह एक ऐसा पल होगा जब तुलसी को कुछ और राज का पता चलता है, जो उसके और मेहर के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। आज का एपिसोड दर्शकों को इस स्थिति में छोड़ता है जहां सब कुछ उलझा हुआ है। मेहर, तुलसी, नो और रणविजय सभी अपने अपने खेलों में लगे हुए हैं
और एक दूसरे को हराने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। यह एपिसोड दर्शाता है कि प्यार और विश्वास की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, और जब परिवार के राज सामने आते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि रंगनाथन द्वारा दिए गए सबूतों से स्थिति क्या बदलती है और तुलसी, मेहर और नो के बीच का तनाव और संघर्ष किस दिशा में जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें।